तो हम शब्द पढ़ा रहे थे जिसमें हमने जो है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द के बारे में बता दिया। ठीक है, अब हम आज जो बताने जा रहे हैं, एक तो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएंगे और दूसरा जो है एकार्थी शब्द बताएंगे, और प्लस जो है वो एक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएंगे और दूसरा जो है अनेकार्थी शब्द बताएंगे और तीसरा समध्वनि भिन्नार्थक शब्द बताएंगे। ठीक है, 3 टाइप के शब्दों का चर्चा करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट शब्द आपको नोट करा देंगे, बाकी आपको स्वतः पढ़ने के लिए हम सौंप देंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वाक्यांश के लिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, इसको हम अनेक पदबंधों के स्थान पर, अनेक पदबंधों के स्थान पर एक शब्द कहते हैं। एक वाक्य या एक शब्द कहते हैं। ठीक है, और कहीं एकार्थी शब्द भी दिया जाता है, वो अनेक शब्दों के को समेटने वाले, समेट कर एक अर्थ देने वाले के तात्पर्य से होता है। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करते हैं, तो जैसे हमने बोल दिया कि वह गांव या शहर, ठीक है, नानी के घर गया। ठीक है, गांव या शहर नानी के घर गया, वो स्थान क्या कहलाएगा? ननिहाल कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने कह दिया कि राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, तो अंतः। ठीक है, गुरु के समीप रह के अध्ययन करने वाला छात्र, अंतेवासी। ठीक है, यानी गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, गुरुकुल परंपरा में क्या होता था, समीप में रह के अंतेवासी हो गया। ठीक है, और ये आपका हो गया अंतःपुर। राजभवन में जहाँ महिलाएं रहती हैं वो अंतःपुर। अच्छा, अंडे से जन्म लेता है जो, अंडज, मैं इसे चर्चा करता जा रहा हूँ, सुनते जाइएगा। अंडे से जन्म लेता है जो, वो क्या कहलाता है? अंडज। एक भाषा में कही या लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया अनुवाद। ठीक है, एक भाषा में कही या लिखी गई बात को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया क्या कहलाती? अनुवाद। ठीक है, मन में आपसे उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, मन में स्वतः ही उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, अंतः प्रेरणा, बहिर्प्रेरणा, अंतः प्रेरणा। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का खेल, किसी पद्य के अंतिम अक्षर से, ठीक है, नया पद्य आरंभ करने वाला खेल, अंत्याक्षरी। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया, मतलब एक अंत्याक्षरी बोल दिए तो समझ जाता है आदमी कि ये जो है कोई भी कविता या पद्य हम बोल रहे हैं, उसका जो अंतिम शब्द अक्षर है, उसी अक्षर से फिर अगली कविता या पंक्ति प्रारंभ हो। किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना, किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना। शादी वादी के समय में क्या करते हैं आप लोग? आगवानी। ठीक है, किसी आदरणीय या किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए कुछ चल के आगे पहुंचना, आगवानी। ठीक है, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, अगोचर की सगोचर की अगम, अगोचर, अगोचर। ठीक है, मैं विकल्प नहीं दे रहा हूँ क्योंकि समय इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको ऐसे ही चर्चा कर दे रहा हूँ फ्लो में। बस केवल कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, कंसंट्रेट योर माइंड एंड लिसन माय सेंटेंस। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ, अजात शत्रु।
जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, अतिथि। ठीक है, अब तो लोग बता के आते हैं, फ़ोन व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, नहीं तो पहले बेचारे थके हारे वैसे पहुँचते थे। ठीक है, वर्षा की अधिकता, वर्षा की अधिकता, अतिवृष्टि की अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अधिकता की बात कर रहा है। ठीक है, कोई बात बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो, अतिशयोक्ति की अत्युक्ति, हाँ अतिशयोक्ति। ठीक है, अधिकार में लाया गया, अधिकार में लाया या किया गया जिसे अधिकार दिया गया, हाँ अधिकार में लाया गया या दिया गया जिसे अधिकार दिया जाए, उसे क्या कहेंगे? अधिकृत, अथराइज्ड, अधिकृत। जिसका एक के बिना दूसरे से संबंध ना होता हो, जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता हो, अनन्य कहते नहीं, अनन्य भक्त है, अनन्य यानी एक के बिना दूसरे का वो ना होता हो। कनिष्ठा और मध्यमा उंगली के बीच की उंगली, कनिष्ठिका और मध्यमा उंगली के बीच, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, अनामिका, अनामिका, ये अनामिका ही ना, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच अनामिका। ठीक है, उंगली इसी में अंगूठी पहनी जाती है ना। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम, जिससे उपमा दी जा सके वो क्या होता है कि उपमान होता है, उपमान, हाँ ठीक है। तो अगला देखिए, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। ठीक है, जिसका परिहार या त्याग ना हो सके, अपरिहार्य। ठीक है, अच्छा, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, परमेय की अपर्मेय, अपर्मेय। ठीक है, हाँ, कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया, स्वभाववश कोई कार्य करते रहने की क्रिया, नहीं अभ्यास, अभ्यास, जब कुछ चीज़ अभ्यास की प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है, जो कम बोलने वाला, अल्पभाषी। ठीक है, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, असूर्य पश्चिमा। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, अहं मन्यता कहते ना, बड़े अहम मन्य, अहंकार करने वाला अहंकारी, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, अहम मन्यता। जिससे किसी का कोई हेतु या कारण ना हो, जिससे किसी का कोई बता दें, हेतु या कारण ना हो। बताइए, हेतु क्या, हेतु हेतु, आक्रमण करने वाला है, आक्रांता। दूसरों के मुख के लिए अपने सुखों का, दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करना, दूसरों के सुखों के लिए अपने सुखों का त्याग करना, आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। आदि से लेकर आदि अंत तक, हाँ दो पांच। आत्मा और ईश्वर के बीच संबंध रखने वाला, आत्मा और ईश्वर के बीच संबंध रखने वाला, कहते नहीं बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार, एकाधिकार, जिसे मोनोपोली कहते हैं। ठीक है, आजकल हमारा देश मोनोपोली की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं भाई? एक दो कंपनियां कुछ विशेष हैं, चाहे वो रिलायंस हो चाहे वो, तो क्या हो रहा है, एकाधिकार और सारी कंपनियां धीरे धीरे। तो मोनोपोली क्या किसी लोकतंत्र के लिए या किसी व्यवस्था के लिए अच्छा है? चलिए, जिसकी कामनाएं पूरी ना हो, बताइए, जिसकी कामनाएं पूरी ना हो, अप्रकाश होता है।
हाँ, वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता हो, आशु कवि। वह क्लर्क जो आशुलिपि जानता हो, वह क्लर्क जो शॉर्ट हैंड जानता हो, आशुलिपि जानता हो, आशुलिपि। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो, जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो, आश्वस्त। ठीक है। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, विवाहिता पत्नी से, औरस की जारस, औरस। ठीक है। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उच्छिप्त व्यंजन पढ़े थे ना। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल लिए रहता है, वो तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल या खोपड़ी लिए रहता है, तेलिया मसान खोपड़िया नहीं लिए रहते, कापाली। और ऐसा बताते हैं कि वो तेली जाति के मरे हुए व्यक्ति की खोपड़ी रहती, तेलिया मसान खोपड़िया खोपड़ी, उनका दिमाग बड़ा तेज होता है। फिलहाल जो भी हो, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त, बहुत गप्पे हाँकने वाला, गपोड़िया। यही करवा दे रहे हैं, प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, जान लीजिए। दिखा जरूर नहीं रहे, लेकिन जो चीज़ दिमाग में यहाँ डिस्कस हो जा रहा भूलेगा नहीं और आएगा इसमें से। जिसके चूड़ा यानी बालों में चंद्रमा है, चंद्रचूड़, और जिसके सिर पर चंद्रमा है, वेरी गुड, जिसके सिर पर चंद्रमा है, चंद्रशेखर। और हाँ, जो स्त्री कविता रचती है, कवित्री। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम, छतरी। हाँ बिल्कुल। ब्याज का वह प्रकार जिसके मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, जरा जीर्ण। ठीक है। हाँ, तैर कर पार करने होने की इच्छा रखने वाला, तैर कर पार होने, तितीर, तैरने वाला तैराक होगा। तैरने की क्रिया तैराकी होगी। देखिए शब्द पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय। ठीक है। हाँ, जितेंद्रिय ज़्यादा शुद्ध पड़ेगा, जितेंद्रिय। हाँ, जितेंद्र, जो जितेंद्र कहते हैं, जितेंद्र नाम भी रखा जाता है। सारे जीवन में किसी के कार्यों का विवरण, सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण, जीवन चरित्र। हाँ, जीवन चरित्र। ठीक है। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता, तकावी, अनुदान नहीं होता, तकावी। अभी देखिए इतना जो दिया गया वो पैसा जो सरकार के द्वारा पता नहीं कितना 1000 करोड़ रुपया, तो वो तकावी था। ठीक है। ऋण के रूप में दिया गया था, आर्थिक सहायता था, अनुदान नहीं था। अनुदान जो होता फिर लिया नहीं जाता था। ठीक है। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला है, तटस्थ, तटस्थ। ठीक है। या गुट निरपेक्ष भी होगा। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। अच्छा, जिसमें सत रज तम गुण ना हो, सत रज तम गुण तीनों ना हो, निर्गुण, निर्गुण। बहुत आसान था, लेकिन देखिए जिसका या जिसके साथ परिचय हो चुका हो, परिचित। जिस स्त्री के मालिक ने या पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्ता। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति, पुस्तक या लेखक की, हाँ, पांडु लिपि। किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना, पाणि ग्रहण। बहुत अच्छा। ठीक है। हाँ, एक बार कही गई बात को दोहराते रहना, एक बार कही गई बात को दोहराते रहना, पृष्ठ पोषण। ठीक है। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ,
उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ। प्रत्युत्तर आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, सही पकड़ रहे हैं, बहुमत, जिसकी जीविका बुद्धि के काम से चलती हो, जिसकी जीविका बुद्धि के काम से चलती हो। बुद्धिजीवी, टीचर उचर बुद्धिजीवी क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वो शरीर से थोड़ी कमाते हैं, बुद्धि से कमाते हैं ना। बुद्धिस्ट जीव को पास टीचर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, ये सब क्या कहलाते हैं? बुद्धिजीवी कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, भूगर्भ विज्ञान का जानकार, भूगर्भ वेत्ता, जिसे मर जाने की कामना हो, मुमूर्षु। हाँ, ठीक है। अच्छा, जैसा पहले था वैसा ही यथा पूर्व, उत्तराधिकार में मिली जायदाद, पूछा गया एक बार, रिक्त है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद रिक्त है। ठीक है। आगे देखिएगा, अगला है कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म। कन्या का विवाह कर देने की वचन देने का रस्म, बताइए। वागदान। वागदान, कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया। वागदत्ता, वागदत्ता सुने होंगे ना। जैसे मान लो यार अच्छा हो ही गया, मामला क्लियर है, सगाई उगाई, तो फिर विवाह कर देने का वचन दे दिया गया ना, तो उसको वागदत्ता, ठीक है, कहते नहीं वागदत्ता पत्नी है। वागदत्ता पत्नी यानी तय हो गया है। ठीक है। उसके बाद जान लीजिए फिर बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं रहती घूमने टहलने में। फिलहाल कोई बात नहीं। विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला वैष्णव, पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला है, पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला है, बहुत बड़े व्यभिचारी आदमी क्या कहलाएगा? व्यभिचारी। ठीक है। वह जो किसी विषय की व्याख्या करके पढ़ाता है, किसी विषय की व्याख्या करके पढ़ाता है, व्याख्याता। आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य सिरोधारी, वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला सामयिक, वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला सामयिक, जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाए, हास्यास्पद, जो लोगों को मजाक, जो लोगों का मनोरंजन कराए, वो जोकर होगा। ठीक है। जोकर इंग्लिश शब्द है, उसका संस्कृत होता है विदूषक, लोगों का जो मनोरंजन कराए, विदूषक। ठीक है। जिसे देखकर हृदय जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो, हृदय विदारक। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाली चौकी, पूछा गया। हौदा, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, स्पर्धा। ठीक है। जिसका समर्थन किया गया हो, समर्थित। ठीक है। जिसका समर्थन, युवा युवती होने की अवस्था, युवा या युवती होने की अवस्था है, यौवन, युवा या युवती होने की। अधिक बोलने वाला, वाचाल। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोगना, प्रायश्चित। ठीक है। अच्छा, पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री, बताइए क्या होगा? पौत्री। और पुत्र का पुत्र, पौत्र। ठीक है। अच्छा, प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, प्रष्टभ। वह स्त्री जिसने बच्चा जना हो, वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चा जना हो, प्रसूता। ठीक है। जिसे जाना या जिसे समझना कठिन हो,
जिसे जाना या समझना कठिन हो, नहीं, जिसे जाना ना जा सके वो अज्ञे, जिसे जाना या समझना कठिन हो दुर्जे, ठीक है। हाँ, और ये बताइए, जिसमें जाना, जहाँ पर जाना कठिन हो, जहाँ पर जाना कठिन हो, दुर्गम, ठीक है। तो जो आँखों से संबंधित हो, चाक्षुष, जिसके 4 पैर होते हैं, चतुष्पद, ठीक है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखना, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखना, जिजीविषा, ठीक है। और अधिक समय तक जीने की इच्छा, अधिक समय तक जीने की इच्छा, जिजीविषा। और वो क्या है, जिगीषा, जिगीषा, ऐसे करके पूछे जी। हाँ, अगला है अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक, जिजीविषु, थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखिए, किसी को जीतने की चाह जिगीषा, ठीक है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, और अधिक समय तक जीने की इच्छा जिजीविषा, और अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक जिजीविषु। यानी देखिए, इच्छुक अगर लगा है विषु लग जाएगा, और अगर इच्छा लगा है तो विषा लग जाएगा। इतना दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका, ये बताइए, चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग है, टापू, टापू, ठीक है। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी, ठीक है। अच्छा, जो पहले ना हो रहा हो या ना हुआ हो, अपूर्व, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से आपका हो गया। अब जो है हम चलते हैं, कुछ एकार्थी शब्दों पे चर्चा कर लेते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा देख ओख के कुछ किताब जो भी मैटर रखे होंगे लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप लिख लेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। इस तरीके से ये आपका हो गया। अब हम थोड़ा सा चर्चा ये कर देते हैं, जो आपका समभिन्नार्थक शब्द है उस पर चर्चा कर लीजिए। सब जी, ठीक है, कोई बात नहीं, हम छोड़ देते हैं। 2 3 4 शब्दों पे चर्चा कर लेते हैं, अनेकार्थी शब्द पे चर्चा कर लेते हैं, बस समझने के लिए। हाँ, 5 मिनट का समय और दे दीजिए। देखिए, अनेकार्थी शब्द, देखिए इसमें कुछ है नहीं, मैं अलग से कुछ वो कर नहीं सकता, क्योंकि चीज़ें आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक तो होगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, गाइडलाइन कर दे रहा हूँ। और कहेंगे तो नोट करा दूँगा, लेकिन नोट करने को मतलब नहीं निकलेगा। आपको क्या आ रहा है, आपको क्या आ रहा है, ये हमें तो पता नहीं है। तो जो आपको नहीं आ रहा है उसको आप नोट कर लीजिएगा, किताब उठाइएगा, हरदेव बहारी वाली या कोई भी जो आपके पास हो। जैसे देखिए, अनेकार्थक शब्द, जैसे अंक है, तो अंक माने निशान भी होता है, पत्रिका भी होता है, नंबर भी होता है, गिनती भी होता है, ठीक है। अंकुश जो है, हाथी को चलाने वाला लोहा भी होता है, और उसके बाद अंकुश माने नियंत्रण भी होता है, दबाव भी होता है, ठीक है। उसी तरीके से अंचल होता है, साड़ी का पल्लू होता है, प्रदेश जो होता है, और कोई किसी चीज़ का सिरा जो है वो भी अंचल कहलाता है। अक्षर माने ब्रह्मा भी होता है, अक्षर माने वर्ण भी होता है, आत्मा भी होता है, नित्य भी होता है, और अक्षर माने आकाश भी होता है, ठीक है। अज, जिसका जन्म ना हो, ठीक है, अज माने ब्रह्मा भी होता है और जिसका जन्म ना हो, और बकरा भी होता है माने, ठीक है। अपवाद माने खंडन भी होता है, बदनामी भी होता है, नियम दोष भी होता है, ठीक है। काम माने कार्य भी होता है, नौकरी भी होता है, कड़ाही भी होता है, काम वासना भी होता है, और कृति भी होता है। काम का कई अर्थ हो। केतु माने ध्वज भी होता है, एक ग्रह भी है, आपका पुच्छल तारा भी केतु है, ठीक है। उसी तरह कर माने हाथ भी होता है, किरण भी होता है, टैक्स भी होता है, सूर्ण भी होता है, कर माने, ठीक है। उसी तरीके से चक्र माने पहिया भी होता है, चक्का भी होता है, घेरा भी होता है, मंडल भी होता है, ठीक है। गुण माने विशेषता भी होता है, लक्षण भी होता है, रस्सी भी होता है,
ठीक है। जोड़ माने मेल भी होता है, गांठ भी होता है, योग भी होता है, ठीक है। ढर्रा माने पद्धत भी होता है, रूप भी होता है, उपाय भी होता है और व्यवहार भी होता है, ठीक है। उसी तरीके से कुछ जो बार बार पूछे जाते हैं, दारू मीन्स क्या क्या होता है? दारू मीन्स दवा भी होता है, शराब भी होता है, बारूद भी होता है, दारू मीन्स, ठीक है। उसके बाद पानी माने चमक भी होता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी। पानी माने जल भी होता है, लज्जा भी होता है, वर्षा भी होता है, और पानी माने स्वाभिमान भी होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपका भेद माने छेदन भी होता है, फूट भी होता है, रहस्य भी होता है, अंतर भी होता है, ठीक है। भोग माने सुख अनुभव करना भी होता है, कर्मों का फल का भोग भी होता है, ठीक है। देवताओं को जो चढ़ाया जाता है उसे भी भोग कहते हैं, और भोग माने कब्जा भी होता है, विलास भी होता है, ठीक है। उसी तरीके से मंत्र माने वेद का श्लोक भी होता है, जादू जैसा वाक्य होता है, कहते मंत्र दे दिए, मंत्र दे दे, राय भी होता है, सलाह भी होता है, कहते नहीं जाओ मंत्र ले लो उनसे, ठीक है। उसी तरीके मूल माने जड़ भी होता है, कंद भी होता है, पूंजी भी होता है, नक्षत्र भी, कंसंट्रेट करके सुनेंगे तो याद हो जाएगा। रंग माने वर्ण होता है, मनोविनोद होता है, रोग होता है, नाच गाच होता है, ढंग होता है, ढंग भी होता है, रंग कहते रंग ढंग, युद्ध क्षेत्र भी होता है, रंग जो है युद्ध क्षेत्र भी होता है, ठीक इसी तरीके से संज्ञा माने नाम भी होता है, संकेत भी होता है, चेतना भी होता है, कहते संज्ञान में लाया गया, संज्ञा माने ज्ञान भी होता है, ठीक है। उसी तरीके सारंग माने कोयल भी होता है, घोड़ा भी होता है, चातक भी होता है, मोर भी होता है, ठीक है। वज्र भी होता है, सिंह भी होता है, हाथी भी होता है, मृग भी होता है, सूर्य भी होता है, चंद्रमा भी होता है, भंवरा भी होता है, धनुष भी होता है, बादल भी होता है, और समुद्र भी होता है, शंख भी होता है, कामदेव भी होता है। तो आप सारंग जो है उसको जरूर, आपको सारंग पूछता है, नोट कर लीजिएगा, उसको जरूर देखें। सुरभि माने सुगंध होता है, गौ होता है, बसंत होता है। सर माने सूर्य होता है, अंधा होता है, वीर होता है, सूर्यदास होता है। हर माने प्रत्येक होता है, शिव होता है। भिन्न का जो नीचे वाला भाग भी होता है, हरण करने वाला भी होता है। और हस्ती माने हाथी भी होता है, स्वामित्व भी होता है, कहते तुम्हारी क्या हस्ती है ना, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ भी चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो हस्ती माने स्वामित्व भी होता है, ठीक है। और हस्ती माने हाथी भी होता है, और हस्ती माने हैसियत भी होता है, और हस्ती माने अस्तित्व भी होता है। तो आज यही इसको समाप्त करते हैं। तो हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में आप उनका हार्दिक स्वागत वंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।